माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग। और बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे पूछा था कि शीतल तुमने केक का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था और साथ ही साथ कौन सी चीज़ें चाहिए मतलब केक का बिज़नेस करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये जो वीडियो है एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप में से बहुत सारे लेडीज़ को जो है ये हेल्पफुल रहेगा। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं केक का कभी बिज़नेस करूँगी, हालांकि अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी यूट्यूब और सब कुछ मतलब केक बनाना और यूट्यूब भी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। बट मैं सोच रही हूँ कि फिर से अभी केक जो है वो सेल करने चाहिए। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप केक कैसे मतलब सीख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप ऑनलाइन ही सीखो, क्योंकि केक का जो क्लास करना होता है उसके लिए आपको 2 दिन तो देने ही पड़ते हैं। इसमें अभी आप कौन से केक सीखते हो उस पर भी डिपेंड है। अभी मार्केट में बहुत सारे केक है, जैसे कि बटर केक जो हम बहुत पुराने टाइम में मतलब वो खाते थे। फिर उसके बाद अभी पेस्ट्री केक जो कि अभी मैं बनाती हूँ। पेस्ट्री मीन्स व्हिप क्रीम अप्लाई करके वो जो केक होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और उसके साथ साथ फॉन्डन केक एक एडवांस है, तो मैंने तो अभी तक नहीं सीखा है। और मेन चीज़ है ना, मैंने केक जो है वो कहीं से सीखा नहीं, मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। तो आप में वो इच्छा शक्ति चाहिए कि अगर आपको कुछ भी करना है, मतलब मैं तो ये केक के बारे में नहीं बोलूँगी, आपको अपनी लाइफ में भी कुछ भी अगर करना है तो आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए। तो मैंने बस सोचा कि नहीं मुझे सीखना है। तो उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और मैं नहीं जा सकती थी उस टाइम, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे थे, छोटा बच्चा था। तो मैंने इसलिए सोचा कि देखते हैं यूट्यूब से ही सीखते हैं। तो मैंने यूट्यूब से सीख के ही केक का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया है। फिर भी अगर आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप, मुझे अभी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कोर्स जो है वो सीख सकते हो जूम की मदद से। बहुत से सारी लेडीज जो है वो अभी जूम की मदद से जो केक क्लासेस जो है वो सीख रही है और केक जो है वो सेल भी कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आज जितने भी सारे केक के बिज़नेस के लिए जो भी सारी चीज़ें चाहिए है वो ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें मेरे पास है, क्योंकि मैंने एकदम मतलब रेगुलर नॉर्मली ऐसे ही मतलब खुद के लिए केक बनाना सीखा था। और देखते देखते मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, क्योंकि मैं व्हाट्सअप के स्टेटस पे जो है वो डाल रही थी तो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा था। उन्होंने कहा कि आप हमें सेल कर मतलब दे सकते हो क्या, क्योंकि उस टाइम सब कुछ बेकरी जो है बंद थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है चले कर लेते। वो मैंने एक एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। बट क्या था ना कि घर का भी करना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, यूट्यूब करना और शॉप में भी मुझे जाना पड़ा था। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया था। अभी मेरे पास हाउस हेल्प पर है खाना बनाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी केक बनाना, केक सेल करना थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी केक का बिजनेस करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास सभी चीज़ें हैं, बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसकी मदद से मैं केक जो है वो सेल करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले होते हैं ये केक के टीन, और मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टीन्स है, जैसे कि छोटा वाला है, फिर इसके बाद ये स्क्वायर वाला है, और ये बहुत अफोर्डेबल रेट में मुझे मिला था। और मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन लेने से ज़्यादा, अगर आपको ऑनलाइन लेने तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, बट मैंने ये लोकल मार्केट से लिए थे तो ये 100 रुपीज़ का था, ये 90 रुपीज़ का था, तो अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। फिर उसके बाद ये भी उसी रेंज का है, ये हार्ट शेप का है, और ये वाले शेप बहुत ज़्यादा चलती है, ये हार्ट शेप वाला, ये स्क्वायर वाला, उससे भी ज़्यादा बड़ा मेरी मम्मी ने मुझे सेंड किया था। और ये स्क्वायर वाला ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, और ये राउंड वाला भी मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया है। मेरे पास और एक छोटा राउंड वाला भी है, मोल्ड जो है राउंड शेप में, ये बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर आप कप केक बनाने वाले हो तो ये मोल्ड मिल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं ये वाले, ये थोड़े से अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब आपको यही वाले लेने चाहिए। अगर आपको ये वाले लेने हैं तो आप ये भी, इसमें भी ये वाले मोल्ड होते हैं। बट मैंने ये अभी तक नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं केक जो बनाती हूँ ना वो पतीले में बनाती हूँ, तो इसलिए वो उसमें फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया है कप केक के लिए। कप केक के लिए मैंने जो हमारे नॉर्मल से बाउल्स होते हैं ना वो स्टील के, वो मैंने यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए बटर पेपर।
और ये जो बटर पेपर होता है आई थिंक ये 10 रुपये का एक कुछ तो होता है। तो मैंने इतना बड़ा बंच जो है बना के रख दिया है, क्योंकि जब आप केक बनाते हो तो उसके अंदर जो है ये बटर पेपर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका जो केक है वो स्टिक ना हो जाए नीचे। नेक्स्ट है ये टर्निंग टेबल। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप केक सेल करना चाहते हो, अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने, तो ये टर्निंग टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टर्निंग टेबल जो होते हैं इसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है। तो ये मेरा थोड़ा हेवी है और इसको मैंने 980 में लिया था। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सब्सक्राइबर थी, तो उसने मुझे दिया था और मैंने इसको 980 में लिया था। उसने मुझे पुणे से सेंड किया था। नेक्स्ट उसके बाद बारी आती है स्पैचुला की। फिर ये बड़ा वाला स्पैचुला मैंने लिया है व्हिप क्रीम अप्लाई करने के लिए। ये ज़रूरी है, इतना बड़ा लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें छोटा भी मिल जाता है। आई थिंक इसको मैंने 100 रुपीज़ समथिंग कुछ तो लिया था। और उसके बाद ये है नाइफ़, जो कि छुरी है। अगर आपके घर में ऐसे थोड़ी सी बड़ी इतनी भी नाइफ़ है तो भी आप केक जो है वो कट कर सकते हैं। किसी किसी को जो है जो थ्रेड होता है ना उसकी मदद से भी वो केक जो है वो कट करते हैं। मैंने अभी तक वो सीखी नहीं वो टेक्निक, बट उससे भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूट्यूब पे देखा था कि आप केक जो है वो अच्छी तरीके से कट कर सकते हैं। और इसकी भी प्राइस समथिंग 80 या 90 ऐसी कुछ तो रेंज में है, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी के है। फिर उसके बाद इसका जो प्राइस है मुझे याद नहीं है, आई थिंक 60 या 50 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। केक को मिक्स करने के लिए चाहिए होता है और ये ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है। अंडा फेंटने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है ये पाइपिंग बैग्स। और ये पाइपिंग बैग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये आपको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लीन करके 2-3 बार तो आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको अंदर जो है वो नोज़ल्स डाल के आप केक के ऊपर जो है वो डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये भी बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाती है। 10 रुपये में आपको 5 ये मिल जाती है। फिर उसके बाद है ये मेजरिंग कप। और ये जो मेजरिंग कप है इसमें से ज़्यादा मुझे ये वाला मेजरिंग कप जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। बाकी ये छोटे हैं, अगर और आपके पास अगर टीस्पून भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो टीस्पून आते हैं। और मैं केक में जो है ऑयल और पानी जो है मुझे अभी मतलब आदत हो चुकी है, इस वजह से मैं अपने स्पून की मदद से उसमें ऑयल और पानी ऐड करती हूँ। उसके बाद केक का ये जो मोल्ड होता है इसके अंदर हम ऑयलिंग अप्लाई करने के लिए ये ब्रश जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ लेडीज़ कहती कि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि अच्छी तरीके से आप ऑयल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जब केक बन जाता है ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये वाली लगती है, क्योंकि इसके मदद से जो है वो मैं केक जो है वो चेक करती हूँ कि मेरा केक अच्छी तरीके से बेक हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास ये स्क्रैपर है। तो ये प्लेन वाला स्क्रैपर है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये डिज़ाइन वाला स्क्रैपर है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, 1 या 2 बार मैंने इसको यूज़ किया है। डिपेंड आप कैसी डिज़ाइन बनाने वाले हो उसके ऊपर सभी चीज़ें जो है होती है। नेक्स्ट है ये, और इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट इसके ऊपर जो है आप फ्लावर जो है बना सकते हो और बहुत ईजीली आप इसके ऊपर जो है फ्लावर बना सकते हो। और फ्लावर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद ये है चॉकलेट मोल्ड, ये सिलिकॉन मोल्ड है और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, बट अगर आप चॉकलेट केक बनाने वाली हो तो ये मोल्ड जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मैं अभी इसका यूज़ करके जो है वो एक केक बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बस इसको मतलब चॉकलेट जो है मेल्ट करके इसके अंदर पोर करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के देना है। एंड फिर उसके बाद आपका चॉकलेट जो है इस डिज़ाइन से, जैसे कि ये जो वाली डिज़ाइन है, जैसे कि अभी यहाँ पे फ्लावर है तो इस डिज़ाइन का आपका चॉकलेट बन के रेडी हो जाता है। तो ये केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा दिख जाता है। बहुत से सारे नोज़ल्स है। तो ये बास्केट वाला नोज़ल है, फिर उसके बाद ये ग्रास वाला नोज़ल है, और स्टार नोज़ल जो होते हैं वो काफ़ी लग जाती है। स्टार वाला नोज़ल है। तो ये नोज़ल जो है आप हमेशा ये ले लीजिएगा। और इसकी जो प्राइस है हर एक शॉप में डिफरेंट होती है।
तो ये वाला नोज़ल भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि वही सभी चीज़ें लगती है। फिर अगर आप पत्ता मतलब लीफ जो है उसका डिज़ाइन बनाने वाले हो तो ये वाला है। और इसमें मेरे पास और एक भी है, अगर आपको रशियन नोज़ल चाहिए तो उसके लिए पाइपिंग बैग्स अलग होती है, और वो जो नोज़ल होता है बहुत बड़ा होता है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आपने देखे, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो ये नॉर्मल नोज़ल्स होते हैं जो कि कुछ इस तरह के होते हैं, और ये रशियन नोज़ल है, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। और रशियन नोज़ल के लिए ये जो बैग्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें आप फिल करके व्हिप क्रीम फिल करके आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। बट उसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैंने अभी तक इसको अभी देखिए पैकिंग भी मैंने ओपन नहीं किया है, बट ये इसमें आगे रशियन नोज़ल का भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट मैंने ये कुछ कटर्स लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पूरा सेट ही मिल जाता है, ये स्टार का है, फिर उसके बाद ये कुछ इस शेप का है। इसमें छोटे 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 आपको मिल जाते हैं, 3 का सेट ही मिल जाता है। फिर उसके बाद हार्ट शेप का है ना, ये हार्ट शेप के कटर है। ये कुकीज़ कटर भी है, और अगर आप फॉन्डेंट केक बनाने वाले हो तो ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी तक मैंने फॉन्डेंट केक नहीं सीखा है, तो जब मैं बनाऊंगी तो ये जो कटर्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं कुकीज़ के लिए भी और फॉन्डेंट केक के लिए भी। फिर उसके बाद आपको ये केक बोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और केक बोर्ड जो होते हैं डिफरेंट उसकी क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर आपको ½ kg का चाहिए तो वो अलग होता है, स्क्वायर चाहिए पूरा, ये जैसे कि अभी डिज़ाइन का है। और ये बैक से भी है, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे सिल्वर है, सॉरी गोल्डन है एंड सिल्वर है, तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट मिल जाते हैं आपको केक बोर्ड। तो ये आई थिंक 15 या 20 रुपये में भी इतना रेंज का मिल जाता है। और 1 kg का लेना है तो वो अलग होता है, 2 kg का लेना है तो वो अलग सा होता है। डिपेंड आप किस साइज़ का केक बनाने वाले हो उस साइज़ का। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेते हो ना तो भी अच्छा लगता है। जैसे कि अभी बर्थडे होता है किसी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल्डन वगैरह, मतलब बर्थडे के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, बट ये गोल्डन मुझे बहुत पसंद है तो मैं गोल्डन लिया। और अगर मैं घर पे केक बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, तो मैं इसको फिर से मैंने इसको आई थिंक 2 बार इसको मैंने क्लीन किया है हाँ, पानी इसकी मदद से क्लीन किया है, तो अभी तक ख़राब नहीं हो चुका है। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं ना, फर्स्ट टाइम में अगर मैं क्लीन करूँ पानी की मदद से तो पूरा ख़राब हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये कार्डबोर्ड होता है इसके अंदर, है ना, तो इसलिए ख़राब होता है। बट ये ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा बस हो चुका है, बट इट्स ओके, चला लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे कि केक के ऊपर आपको चॉकलेट की डिज़ाइन बनानी पड़ती है, तो ये मिल्क कंपाउंड है, तो ये मिल्क कंपाउंड में यूज़ करती हूँ। और ये 130 रुपीज़ का, बट 130 रुपीज़ का नहीं मिलता है आपको, थोड़ा सा 20-30 रुपये जो है वो कम ले लेते हैं। ये आधा ग्राम है। फिर उसके बाद ये भी है, डार्क कंपाउंड है ये मेरे पास, ये मैंने यूज़ किया है। और ये वाइट कंपाउंड है। तो आपको जिस तरीके से चॉकलेट की डिज़ाइन बनानी है उस तरीके से यूज़ कीजिएगा। मुझे जिस हिसाब से चाहिए होता है, मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं बनाया है, बट जितना मतलब नेम अगर लिखना होता है तो मैं चॉकलेट मेल्ट करके जो है वो उसके ऊपर लिख देती हूँ। जैसे कि वेफर्स भी मिल जाते हैं, वो रखने के बजाय अच्छा है कि ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद होते हैं ये व्हिप टॉपिंग, यानी कि इसकी मदद से आप व्हिप क्रीम जो बना सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 1000 kg का होता है। और इसकी जो प्राइस है यहाँ पे 180 है, बट ये 180 का नहीं, 140 रुपीज़ का आपको मिलता है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती है बेकरी में, बेकरी की चीज़ें जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी सी कम रेट में मिलती है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कम रेट में मिलती है। तो ये जो होता है आपको 1 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे इतने सारे ये टॉपिंग जो है वो ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि इसको जो है मेन चीज़ ना आपको फ्रीजर में रखना पड़ता है। जब भी आप इसका हो जाता है ना काम, तो आप एक डब्बे में निकाल के फ्रीजर में जो है वो रख दीजिएगा। मेरे पास क्रश और सिरप भी है। तो ये अभी मैंने एक लाया है न्यू फालूदा का, मुझे केक बनाना है। तो ये फालूदा रोज़ क्रश है जो कि पैकेजिंग में आता है, और इसकी जो प्राइस है वो 88 रुपीज़ है। उतने को ही मुझे मिला है। और 250 ml इसका नेट वेट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि अगर हम फालूदा खाते हैं ना, उस काइंड ऑफ का उसका फ्लेवर आ जाएगा।
और फिर उसके बाद मैंने रसमलाई का, क्योंकि रसमलाई केक जो है बहुत लोगों को पसंद है, मेरा जो फेवरेट है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से रसमलाई केक लिया है, तो इसलिए ये है। और ये भी 88 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद मैंने एक ही बार पान का केक बनाया था, पान शॉट, जैसे कि आप देख रही है, सिरप है। और ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मीठा था और बच्चों को मतलब इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि पान जो होता है ना, आप जो नॉर्मली खाते हैं ना, वो अच्छा लगता है इससे ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर आपको नॉर्मली अगर घर पे चॉकलेट केक बनाना है, उसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालना है, तो आप ये वाला भी चॉकलेट सॉस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ये मालाज के भी है, ये भी आप डाल सकते हो। अगर आप पैनकेक बनाने वाले तो उसके ऊपर भी ओनली ये सिरप जो है, चॉकलेट सिरप, आप डाल सकते हो। और फॉन्डेंट केक अगर आप बनाते हो तो उसके लिए ये शुगर पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने बस ला के रख दिया है, तो ओपन भी नहीं की। देखिए इसके अंदर जो है वो है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, मुझे आता नहीं है इसलिए, क्योंकि फॉन्डेंट केक के लिए भी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती, तो वो मैं लूँगी तब आपको दिखाऊंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लेके रखी है, तो ये तो ऐसे ही रह चुका है। फिर उसके बाद ये है न्यूट्रल जेल, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। तो ये इतना अभी है मेरे पास। तो अगर आपके पास डेली मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स है तो इतना बड़ा लीजिएगा, अदरवाइज छोटे क्वांटिटी में भी आ जाता है, वो लीजिएगा। मैंने केक के ऑर्डर लेना बंद कर दिया था, तो इस वजह से ये हाफ अभी बच चुका है। डिपेंड है कि आपको किस तरह का आप केक बनाते हो। तो आपके पास मतलब मेरे पास रसमलाई केक की जो ऑर्डर से बहुत ज़्यादा आती है, ये थोड़ी सी कम आ जाती है। केक बनाने वाले हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये केक के प्रीमिक्स। तो ये वैनिला का प्रीमिक्स है, चॉकलेट के भी प्रीमिक्स मिल जाते हैं। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पिल्सबरी का जो प्रीमिक्स है वो यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा वो महंगा आता है, 50 या 60 रुपीज़ का पाव किलो होता है। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसका जो केक जो बनता है ना, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी बन जाती है। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला है। और पाव किलो 40-45 रुपीज़ पाव किलो आपको केक का प्रीमिक्स मिल जाता है। और इस प्रीमिक्स में सभी चीज़ें ऐड होती है, आपको बस पानी ऐड करना है और ऑयल जो है वो ऐड करना पड़ता है, दैट्स इट। इसमें शुगर ऐड होती है, फिर उसके बाद सोडा ऐड होता है, बेकिंग पाउडर ऐड होती है, बाकी आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है। अगर आपको वैनिला का केक चाहिए, अगर आपको लगता है कि वैनिला एसेंस डालना है तो वो डाल सकते हैं। पाइनएप्पल का बना रहे हो तो आप पाइनएप्पल का इसमें डाल सकते हैं, डिपेंड होता है। और अगर आपको लगता है कि कलरफुल केक बनाना है तो आप कलर भी इसमें ऐड जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास जो है वो कलर्स है, तो कुछ जेल कलर भी है, कुछ ग्लिटर कलर भी मैंने ला के रख दिए जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं। तो मैं ग्लिटर कलर जो है वो दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में है, लस्टर डस्ट है गोल्ड का, जब यूज़ होगा तब मैं आपको दिखा दूँगी। और मेरे पास ये भी है, इसेंस भी है, ये बटर स्कॉच का है। फिर उसके बाद कौन सा, ये पिस्ता का है, वैनिला का भी है, ऑरेंज का भी है। मतलब मैंने वही बताया ना, आप इस प्रीमिक्स में, वैनिला प्रीमिक्स में जो आप ये सभी डाल सकते हो। चॉकलेट में आप नहीं, चॉकलेट का जो प्रीमिक्स होता है उसमें आप नहीं ऐड कर सकते हो, तो इसमें आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद मेरे पास जो कलर है, जैसे कि ये जेल कलर है और ये पैकिंग में है अभी, बाकी के मैंने बहुत सारे यूज़ किए। तो ये जो जेल कलर होते हैं ये आपको लेने चाहिए, क्योंकि बाकी के इसमें भी कलर्स होते हैं, थोड़े से अलग काइंड ऑफ के कलर होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिक्विड फॉर्म में है, ये थोड़े से कम रेट में आपको ये कलर मिल जाती है, 25 रुपीज़ का है। तो बट इसका कलर इतना ज़्यादा नहीं आता है जितना कि आपको जेल कलर का मिल जाता है। तो ये जो जेल कलर है वो कुछ इस तरह के, ये थोड़े से महंगे होते हैं। अभी इसका जो प्राइस है 200 रुपीज़ है, ओनली 20 ग्राम का है। और ये 210 का है, मतलब हर एक का प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कलर्स है, इसेंस भी है, जो कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आप ले सकते हैं। केक के ऊपर बहुत सारे डेकोरेशन आप कर सकते हो। तो ये मेरी बहन ने लिया था, इसको कहते हैं शुगर कलर बॉल्स। तो उसने इतना बड़ा पैकेट जो है वो लिया था। और अगर आपको
मैं फिर से कहती हूँ, बिजनेस करना है तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लेके रखिएगा, नहीं तो वो ऐसे ही घर पे पड़े रहते हैं। अगर आप हाँ हमेशा केक हफ्ते में 1 या 2 बार घर में खाने के लिए बनाते तो ये सारी चीज़ें जो वो ले सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है आई थिंक यहाँ पे हाँ 335 रुपीज़ का है, मतलब 300 रुपीज़ में ये कुछ में भी मिला होगा, क्योंकि ये मैंने नहीं लाया था, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। तो ये इतना बड़ा है और ये आप डाल के ना केक के ऊपर डेकोरेशन कर सकते हो, बहुत ही यम्मी वाला लगता है, एकदम शुगर जो होती है ना उस काइंड ऑफ का लगता है। फिर उसके बाद ये हार्ट शेप के, ये थोड़े से महंगे हैं, ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किए, मैंने खाए नहीं है, मैं एक बार खा के देखती हूँ। नॉर्मल शुगर की तरह लगते हैं। ऐसे बहुत सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको बटर स्कॉच का केक बनाना है तो ये बटर स्कॉच जो है मिल जाता है, और भी बहुत बड़ा पैकेट है, मेरे मम्मी के यहाँ से लाया था। फिर उसके बाद ये पर्ल्स है ना, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये पर्ल्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि मोती है ना, बट ये मोती नहीं है। फिर उसके बाद ये चोको क्या बोल सकते हैं, चोको स्ट्रैंड्स है हाँ। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, मतलब चॉकलेट का केक आप बना रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो हाँ, केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए ये फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, ये एडिबल है, आप खा सकते हो इसको। फिर इसके बाद ये चेरी है जो कि बहुत अच्छी लगती है सभी को, ये तो कॉमन है, बट ये जो बटरफ्लाई जो है ना, सॉरी मैंने क्या बोला था याद नहीं है। तो ये जो बटरफ्लाई है आप खा सकते हो। तो ये ऐसे भी बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें जो है मिलती है, वो आप केक के ऊपर जो है डेकोरेशन के लिए रख सकते हो। और अगर आपको बारबी डॉल केक बनाना है तो ये बारबी डॉल जो है आपको मिल जाती है, और इसकी जो प्राइस थी वो 100 रुपीज़ समथिंग कुछ तो थी। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है, अगर आपको छोटी वाली डॉल चाहिए तो छोटी वाली भी मिल सकती है। तो ये जो डॉल है आपको केक के अंदर ऐसे रखनी है, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है आप डिज़ाइन कर सकते हो। छोटी भी डॉल मिलती है बट मुझे बड़ी वाली पसंद थी। फिर उसके बाद ये कैंडल्स है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर को मतलब बहुत अच्छा मतलब कैंडल के साथ भी देना, तो आप ये भी दे सकते हो। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हिप क्रीम के लिए ये बीटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये ऑरपैट का है मेरे पास, और बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकती और बहुत बुरा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि एक बार इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। और इसकी जो प्राइस है 1800 रुपीज़, और ये आई थिंक 2000 रुपीज़ समथिंग कुछ तो था। एक बार इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था अंदर से, मैं दिखाने के लिए गई थी जहाँ से मैंने लाया था, क्योंकि वारंटी में मिलता है आपको। तो ये ऑरपैट का बट पता नहीं वो एकदम से स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और हाँ, ये 5 स्पीड तक जो है वो चलता है। इसका अभी तक मुझे नहीं पता इसका यूज़ क्या है, और इसके साथ और एक भी मुझे मिल चुका है, तो उसको एग्जैक्टली क्या बोलती है, आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक ही है, ओवरऑल ठीक ही है। इससे बड़ा वाला भी आप ले सकते हो। और ये आई थिंक 230 वैट का है ये, हाँ 230 वैट का है। मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो इससे और ज़्यादा बड़ा वाला ले सकते हो बीटर। उसके बाद जब आप केक देते हो तो केक का जो ऊपर का जहाँ, और लास्ट में जब आप केक सेल करते हो तो उसके साथ आप एक ये भी दे सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, नाइफ, छुरी बोल सकते हो, वो भी छुरी भी दे सकते हो। और ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था। आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सस्ती मिलती है, बट क्वांटिटी में तभी लेना चाहिए जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि आप सच में केक बना सकते हो। वैसे डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे तो कुछ आता भी नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे केक बनाना क्या ABCD नहीं आता था, हमेशा मेरे केक जलते थे, पता नहीं क्या क्या हो जाता था। बट मैंने YouTube से सीखा, और फिर मैंने भी ऐसे मतलब YouTube के लिए मतलब मुझे लगा कि ये कंटेंट जो है वो डालना चाहिए अपने चैनल पे, तो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर्स आने लगे थे। तो आप भी कर सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आपको एकदम प्रोफेशनल क्लासेस करने पड़ेंगे, आप YouTube से भी सीख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल में ये हो जाता है कि आपको जल्दी सारी चीज़ें पता चल जाती है। और अगर आप YouTube से सीखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि कौन से केक जो है वो
सर्च करने पड़ते हैं। और बहुत सारी डिफरेंट केक के वैरायटीज़ होती है। अभी ये तो मतलब एक नॉर्मल बेसिक से केक जो मैं बनाती हूँ उसके लिए है। आप चाहे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ला सकते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ ये जो सारी चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पे बेकरी का जो सामान मिलता है वहीं से मैं लेना प्रेफर करती हूँ। तो वो एक सबसे बेस्ट वे होता है। आप देख के भी ले सकते हो चीज़ें। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो इतनी सारी चीज़ों में मैं मतलब केक भी बेच सकती हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें जो है बाद में थोड़ी थोड़ी लाई है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दें तो ये भी चीज़ें जो है मतलब डेकोरेशन वाली चीज़ें, बहुत सारी डेकोरेशन वाली डिफरेंट चीज़ें जो है वो वहाँ पे मिलती है। डिपेंड है कि अभी आप रेट कितना लेते हो, क्या करते हो। और मैं आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी कि जल्दी से जल्दी केक कैसे बनाया जाए। फिर उसके बाद केक जो होता है आपको पैकिंग करके देना पड़ता है, वो भी आपको कवर होना चाहिए। वो मोस्टली तब होता है कि जब आप ऑर्डर्स लेते हो। अभी मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा थे जब मुझे ऑर्डर्स आते, अभी मेरे पास नहीं है, वो ख़त्म हो गए, तो इसलिए अभी नहीं है। आई थिंक अगर आपने वो मेरे वीडियो देखे होंगे तो उस टाइम मैं ऐसे पैकेजिंग करती थी और उसके ऊपर जो है वो नाइफ जो है वो लगाती थी, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। आई थिंक ये 4 to 3000 तक सभी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है 4 to 3000 तक ये सभी चीज़ें जो है मुझे मिली है। मोस्टली खर्चा इसमें हुआ है मेरा टर्न टेबल थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है उसमें। फिर उसके बाद केक के जो टीन मोल्ड होते हैं उसमें मेरे ज़्यादा पैसे जो इन्वेस्ट हुए। फिर उसके बाद ये बीटर 3 to मतलब मैं आपको एक अंदाज़ा बता देती हूँ 5000 रुपीज़ में जो है आप केक का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और 5000 आप इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा जो है वो कमा सकते हैं। और बस अगर आप में इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इन सभी चीज़ों का लिंक चाहिए तो मैं इसके अमेज़ोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके भी आप ये चीज़ें जो है परचेस कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।